डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसमान जूम। आज के वीडियो में हम देखेंगे CTET 2023 जो जुलाई में होगा और ज़्यादातर तो चांसेस उसके जुलाई के ही है, और उसका सिलेबस और अदर टेट एग्ज़ाम जिसमें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से किस तरह से चेंजेस होंगे सिलेबस में या नहीं होंगे, या वो स्टेजेस कौन सी होंगी, वो सारा आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो ये तो है कि CTET एग्ज़ाम जो होने वाला है नेक्स्ट, वो रहेगा जुलाई 2023 में। 99% इसके ही चांसेस है कि जुलाई 2023 में होगा एग्ज़ाम हमारा। सिलेबस वही होगा, ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बताया गया था 5334 वाला जो कंसेप्ट है, तो उसके हिसाब से अगर चेंज होता है तो वो देखना होगा। अगर होता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ पेडागोजी ऐड हो जाएंगी। तो जो CTET में तो ऑलरेडी पेडागोजी है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर पेडागोजी ऐड हो जाएंगी। जैसे कि हम MTET यानी कि महाराष्ट्र टेट TT एग्ज़ाम जो देते हैं, MTET महाटेट, अब तक इसमें पेडागोजी नहीं होती थी, कंटेंट पे क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब यहाँ पे पेडागोजी भी ऐड हो जाएंगी अदर टेट एग्ज़ाम में। जितने भी अदर टेट होंगे यानी कि स्टेट के जो टेट होंगे उनमें पेडागोजी ऐड हो जाएंगी। तो CTET में तो ऑलरेडी पेडागोजी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगी। अब इसके हिसाब से क्या था, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि 5334 वाला कंसेप्ट होगा। 5 ईयर यानी कि फाउंडेशन वाली स्टेज जो है वो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी। 3 ईयर आंगनवाड़ी है और 2 ईयर फर्स्ट टू सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, तो वो क्या हो गया, फाउंडेशन। फिर बाद में 3 ईयर वाला जो कंसेप्ट है वो है प्रिपरेटरी स्टैंडर्ड 3 to 5 के बच्चे रहेंगे। फिर 3 ईयर मिडल 6 to 8 के रहेंगे। फिर लास्ट में 4 ईयर सेकेंडरी 9 to 12 के। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि इनके हिसाब से पेपर कैसे होगा, क्या पेपर डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, फिर D.Ed B.Ed किस तरह से लिए जाएंगे, उनके लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखना होंगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे ये चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो चांसेस तो कम है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर एग्ज़ाम है तो फिर ये नहीं होंगे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे जो दिसंबर या उसके बाद वाले, तो फिर यहाँ पे चेंजेस देखने मिल सकते हैं हमें। और एक चीज़ कि जो D.Ed और B.Ed है, तो अब तक हम क्या देखते थे कि आप इतने मार्क्स, इतना परसेंटेज यानी कि इतने मार्क्स गेन कर लो, जैसे कि हम 90 मार्क्स गेन कर लो तो आपका हो गया। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर रहेगा तो उसे कितने मार्क्स उन्होंने यहाँ से गेन किए हैं, यहाँ से ये एग्ज़ाम से उन्होंने, जैसे कि मैथ्स का टीचर है तो उसने साइंस का है तो उसने साइंस में कितने गेन किए हैं, मैथ्स है तो मैथ्स में, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में, तो इस तरह से देखा भी जाएगा। तो अब थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि आप अगर सब्जेक्ट टीचर है तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपने मार्क्स वहाँ पर भी गेन करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप फटाफट एग्ज़ाम देके क्लियर हो जाइए CTET को। और अदर जो टेट एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पे अगर चेंजेस आ जाते हैं अब, तो वो कैसे आएंगे तो वो उसके बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा। सिटी असर इंस्टीट्यूट से CTET की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगी 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगी, डेली बैच रहेंगी, डेली क्लासेस रहेंगे, वीडियो भी रिकॉर्डेड हो जाएंगे, आपको अवेलेबल रहेंगे, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं हर सब्जेक्ट के, प्लस 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे और 2 टेस्ट सीरीज़ के साथ रहेंगे। इसके अलावा अगर आप CTET के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी ख़रीद सकते हैं। CTET है, महा TT है, तो आप नोट्स भी इसके ख़रीद सकते हैं। थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।